गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए इस वीडियो के माध्यम से अब हम लोग पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने कई पॉइंट्स लिखे थे जो कि रीजनल एजेंसी के अंदर रखे गए थे, तो उसमें अब आइए जो पॉइंट नंबर ए और बी है इस दोनों को एक साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लिख लीजिए राज्य के शिक्षा विभाग एवं शिक्षा निर्देशालय इसको लिख लीजिए। इस दोनों का डिस्क्रिप्शन एक ही में होगा, तो अंग्रेजी में भी कीजिए। राज्य के शिक्षा विभाग के लिए लिखिए एजुकेशनल डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट एंड एजुकेशनल डायरेक्टरेट, ऐसा करके हेडिंग बना लीजिए। अब आ जाइए सीधे इसके एक्सप्लेनेशन पर। निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता से हम इनकी भूमिका को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स वी कैन अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस। डैश दे दीजिए। नंबर अब लिखिए नंबर 1 करके। नंबर 1 में लिखिए इनके द्वारा राज्य में आदर्श शैक्षिक संचालन को सुनिश्चित किया जाता है। इनके द्वारा राज्य में शिक्षा के आदर्श व्यवस्थाओं एवं संचालन इत्यादि को सुनिश्चित किया जाता है। विद द हेल्प ऑफ दीज एजेंसीज आइडियल अरेंजमेंट्स related to education are being done and effective conduction of educational system is being confirmed। चलिए उसी तरह से फिर नंबर 2 पॉइंट लिखिए इनके द्वारा पाठ्यक्रम के निर्माण तथा शिक्षा के प्रारूप इत्यादि इनके द्वारा पाठ्यक्रम के निर्माण तथा शिक्षा के प्रारूप इत्यादि को सुनिश्चित किया जाता है। विद द हेल्प ऑफ दीज एजेंसीज इफेक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम इज बीइंग डन एंड द फॉर्मेट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इज ऑल्सो बीइंग फाइनलाइज्ड। चलिए नंबर 3 में आइए। पॉइंट नंबर 3, यदि कोई राज्य यह अनुभव करता है कि पाठ्यक्रम तथा शिक्षा के प्रारूप या तैयारी में कुछ ऐसे विशिष्ट तत्व जोड़े जाने चाहिए जिनसे राज्य की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता हो, तो इन एजेंसियों के द्वारा ही पाठ्यक्रम के अंदर उन संबंधित इकाइयों को जोड़ा जाता है। These agencies are responsible to add all those state issues inside the curriculum so that the ultimate requirement of the state can be fulfilled ideally। चलिए अब आइए अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। यह ऐसे लिखिए इन एजेंसियों के द्वारा राज्य के सभी विद्यालयों में आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो, यह जिम्मेवारी भी निभाई जाती है। These agencies are also responsible to fulfill all kinds of fundamental needs in our schools। चलिए अब आगे बढ़ाइए। लिखिए अगला पॉइंट देकर राज्य स्तरीय इन विभागों का कार्य, ऐसे लिखिए इन एजेंसियों द्वारा राज्य में विद्यमान विद्यालयों की शैक्षिक स्तर में सुधार लाने का कार्य किया जाता है और इनकी गुणवत्ता को प्रखर बनाने का कार्य भी किया जाता है।
इसके अंतर्गत जो राज्य के शिक्षा अधिकारी हैं वे समय समय पर विद्यालयों इत्यादि में जाकर वहाँ उपलब्ध साधनों का अवलोकन करते हैं और सभी आधारभूत संरचनाओं का मूल्यांकन करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर व्यापक सुझाव प्राप्त कर उस पर कार्य करते हैं ताकि जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। देखिए, these agencies are responsible to form several task force so that the educational officers of the state can visit the schools which are found in state on regular basis to monitor that whether schools are availing all kinds of fundamental facilities successfully or not. If suggestions are being obtained to work so that the infrastructural facilities can be made available to the school, these agencies work on all such suggestions so that quality education can be given by the schools at the end. Quality education can be given by the schools at the end. So these agencies are responsible to maintain a common standard of education. चलिए अगला पॉइंट एक लिख लीजिए कि दीज एजेंसी, ये इकाइयाँ शिक्षक को भी उनके उत्तरदायित्वों को पूरा करने में विशेष रूप से सहायता पहुंचाती हैं। विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं उन्हें विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं उन्हें होती हैं शिक्षण तथा अधिगम क्षेत्रों से संबंधित, उनके निराकरण के लिए ये सुझाव देती हैं और व्यापक दिशा निर्देश प्रदान कर वे शिक्षक को इस योग्य बनाती हैं कि वे अपने सभी मूलभूत उद्देश्यों की प्राप्ति सफलतापूर्वक कर सकें। These agencies are also responsible to provide effective guidelines to teachers so that they can fulfill their fundamental objectives. Successfully. चलिए अब आइए अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। जो अगला पॉइंट है आपका उसको नोट करिए। जैसे दो पॉइंट को एक साथ मिला के किए थे ए बी, उसी तरह से तो यहाँ हो जाएगा अब आपका पॉइंट नंबर सी। तो उसको लीजिए SCERT, सब कैपिटल में SCERT। चलिए इसके अंदर जो बिंदु आएंगी नंबर वो लिखते चलिए आप। नंबर 1, शिक्षा विभाग की यह महत्वपूर्ण इकाई पूर्णतः राज्य द्वारा नियंत्रित एवं संचालित होती हैं। दिस स्पेसिफिक एजेंसी इज बीइंग कंट्रोल्ड कंप्लीटली बाय द स्टेट। दूसरा पॉइंट लिखिए, राज्य में पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए यह इकाई विशेष रूप से कार्य करती है। लिखिए, इन स्टेट दिस स्पेसिफिक एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडियल कंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम। अगला पॉइंट लिखिए, यह इकाई आदर्श पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। This specific agency is also responsible for the construction of ideal textbooks in state. चलिए अगला लिखिए, यह शैक्षिक विभाग राज्य के सभी विद्यालयों में आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी जिम्मेवार है।
This specific agency is also taking the responsibility to fulfill basic needs in the schools available in state. चलिए आगे अगला पॉइंट लिखिए। देखिए इस इकाई का उत्तरदायित्व विद्यालयी शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार लाना भी है। दिस एजेंसी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग इफेक्टिव चेंज इन क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन। आगे लिखिए अगला बिंदु, यह इकाई शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं कौशल विकास इत्यादि के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य करती है। दिस स्पेसिफिक एजेंसी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेनिंग एंड स्किल्स फॉर टीचर्स। This specific agency also works for providing effective training and skills to our teachers so that their abilities can be improved ideally. अगला पॉइंट लिखिए, यह इकाई निर्देशन तथा परामर्श विभागों द्वारा विद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों इत्यादि को व्यापक दिशा निर्देश एवं सुझाव देते हैं ताकि शिक्षा के क्षेत्र में पाए जाने वाले समस्याओं को पहचान कर उसे दूर किया जा सके। लिखिए, दिस स्पेसिफिक एजेंसी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू आइडेंटिफाई द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन एंड दिस एजेंसी ऑल्सो प्रोवाइड्स इफेक्टिव गाइडलाइंस और सजेशंस सो दैट द आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम्स कैन बी रिमूव्ड सक्सेसफुली। अगला पॉइंट, यह इकाई शिक्षकों के कार्यकुशलता को इस ढंग से विकसित करती है ताकि वे आवश्यक शिक्षण विधि, शिक्षण कौशलों, शिक्षण युक्तियों इत्यादि का चुनाव कर सकें। दिस स्पेसिफिक एजेंसी हेल्प्स द टीचर इन सेलेक्टिंग देयर इफेक्टिव टीचिंग मेथड, टीचिंग टेक्निक्स, टीचिंग स्ट्रैटेजीज etc. अगला लिखिए, यह शैक्षिक इकाई द्वारा ऐसे लिखिए, इस विशिष्ट शैक्षिक इकाई द्वारा विद्यालयों का आदर्श मूल्यांकन, यह शैक्षिक इकाई ऐसे लिखिए, पॉइंट अगला पॉइंट दीजिए, इनके द्वारा विद्यालयों को आदर्श प्रश्न पत्र के प्रारूप भी उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि इसके अनुसार ही वे अपने छात्रों को तैयार कर सकें। This specific agency provides ideal model question papers to schools so that they can prepare to schools and the teachers so that they can prepare their students exactly according to that. ठीक है, अगला लिखिए, इनके द्वारा विद्यालयों के शैक्षणिक उपलब्धि अधिगम, इनके द्वारा विद्यालयी छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि, अधिगम स्तर इत्यादि के आधार पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए जाते हैं ताकि कमियों को दूर किया जा सके और आदर्श शैक्षिक योजना का निर्माण किया जा सके। दिस स्पेसिफिक एजेंसी monitors the educational achievement and learning level of different students of different schools and on the basis schools successfully full stop on the basis of their evaluation effective guidelines are being given so that all the shortcomings can be removed with the help of effective educational planning. अगला पॉइंट लिखिए, इस इकाई के द्वारा छात्रों की उपलब्धि और अधिगम स्तरों का विश्लेषण किया जाता है और पाठ्यक्रम के उन क्षेत्रों की पहचान की जाती है जिस पर विशिष्ट रूप से ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। दिस स्पेसिफिक एजेंसी monitors the learning level
learning level and educational achievement of the students very minutely, so that those areas of curriculum can be identified where specific change is needed or specific reform is needed. चलिए तो इस प्रकार से आपका यह जो है वो समाप्त होता है। अब इसमें अगला पॉइंट उठाइए, जैसा कि आप ऑलरेडी लिखे हैं DIET, सब कैपिटल में DIET, डाइट्स इसको बोलते हैं। चलिए इसके अंदर ये भी बिंदुवार होगा। पहला बिंदु लिखते चलिए। पहला, जिला स्तर पर शिक्षकों तथा छात्रों को प्रशिक्षण से संबंधित क्रियाओं को अच्छे ढंग से संपादित करने के लिए यह इकाई विशेष रूप से जिम्मेवार है। दिस स्पेसिफिक एजेंसी इज स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड effective training to teachers and the students on district level so that their quality can be improved. अगला देखिए, अगला पॉइंट, इस इकाई के द्वारा वैसे शिक्षकों को जो किसी प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं जिला स्तरीय अन्य विद्यालयों में कार्य कर रहे हैं उन्हें व्यापक सुझाव तथा परामर्श दिए जाते हैं ताकि ज्ञान तथा प्रशिक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारियां उन तक पहुंच सके। With the help of this specific agency, effective guidelines and suggestions are being given to those teachers who are working in any training colleges so that they can perform well and they can acquire effective information regarding their professional efficiency. चलिए अगला पॉइंट, इनके द्वारा जिला स्तर पर शिक्षकों की शिक्षा से जुड़े सभी प्रकार की समस्याओं के लिए व्यापक सुझाव एवं दिशा निर्देश दिए जाते हैं। देखिए, विद द हेल्प ऑफ दिस स्पेसिफिक एजेंसी all kinds of problems of teachers are being monitored and effective guidelines are also being provided on district level so that their efficiency can be increased at the end. चलिए अगला पॉइंट लिखिए, जिला स्तर पर शिक्षा से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं के निराकरण के लिए यह शैक्षिक इकाई महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लिखिए, टू इरेडिकेट all kinds of educational problems on district level, this specific agency is working very honestly. चलिए अगला लिखिए, अगला हेडिंग तैयार करते हैं जो आप देखेंगे। ब्लैक से लिखिए अगला हेडिंग, पॉइंट नंबर ई होगा आई थिंक, या फिर आप अगर A1 2 3 कर रहे हैं, जो भी है। अगला लिखिए बोल्ड लेटर्स में, राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालय सेवरल या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ऑफ स्टेट। चलिए इसको सेवरल यूनिवर्सिटीज ऑफ स्टेट अंडरलाइन कर दीजिए, इसमें बहुत सारे पॉइंट आएंगे। नंबर 1 लिखिए, राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय ज्ञान तथा शोध के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। लिखिए, दी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ऑफ स्टेट आर द मेन सेंटर्स फॉर नॉलेज एंड रिसर्च। नंबर 2 लिखिए, अगला पॉइंट, विश्वविद्यालय स्तर पर शैक्षिक समस्याओं और समाधान से जुड़े विभिन्न प्रकार के शोध किए जाते हैं जिसका लाभ विद्यालय में आदर्श पाठ्यक्रम के निर्माण तथा संचालन आदि में भी मिलता है। लिखिए,
लिखिए, इन यूनिवर्सिटीज द educational problems are being researched very minutely, as a result of which several guidelines are being obtained to frame an ideal curriculum successfully. चलिए अगला पॉइंट लिखिए, नंबर 3। अगला पॉइंट नंबर 3, पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का विश्लेषण राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा आदर्श ढंग से किए जाते हैं, जिससे इनके निर्माण तथा संचालन में विशेष लाभ मिल पाता है। देखिए, इन यूनिवर्सिटीज द सेवरल एलिमेंट्स और एरियाज ऑफ करिकुलम आर बीइंग रिसर्च्ड वेरी आइडियली, as a result of which new consequences, new circumstances are being obtained, which ultimately help to construct the ideal curriculum and which ultimately help to construct and conduct the ideal curriculum successfully. चलिए अगला पॉइंट लिख लीजिए, मेन पॉइंट है जिसको कि आप ब्लैक से लिखेंगे। लिखिए, विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय। लिखिए, सेवरल कॉलेजेज प्रोवाइडिंग सेवरल कॉलेजेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन। चलिए इसमें लिखिए, पहला, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय वह स्थान है जहां शिक्षकों को समुचित तकनीक तथा प्रशिक्षण आदि की सहायता से आदर्श ढंग से तैयार किया जाता है। लिखिए, दीज कॉलेजेज आर रिस्पॉन्सिबल to give knowledge to the trainee teachers about different teaching methods, techniques, skills, so that they can tackle the real classroom situation successfully. चलिए नंबर 2 लिखिए, इन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा विद्यालय में संचालित हो रहे पाठ्यक्रमों को शोध के लिए चयनित किया जाता है ताकि वर्तमान विद्यालयी पाठ्यक्रम में पाए जाने वाले गुण और दोषों की समीक्षा की जा सके। लिखिए, दीज कॉलेजेज आर रिस्पॉन्सिबल टू डू रिसर्च ऑन सेवरल प्रॉब्लम्स ऑफ करिकुलम so that new outcomes can be obtained, which will ultimately help to construct the reformed curriculum. चलिए अगला पॉइंट लिखिए, विद्यालयी स्तर पर पाठ्यक्रम को आदर्श ढंग से संचालित करने के लिए आवश्यक सभी आधारभूत तत्वों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी इस शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में निश्चित रूप से दिए जाते हैं। देखिए, these colleges are very important